विद्यार्थियों, एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 6-7 इंग्लिश की वर्कबुक परवा लेके आए हैं। इसकी वर्कशीट 30 हल करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। देखिए, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड डिस्कस द पॉसिबल डायलॉग विद योर फ्रेंड इन पेयर एंड आंसर द क्वेश्चंस। स्टोरी पढ़नी है, नीचे दी गई स्टोरी है उस पर पढ़नी है, उस पर डिस्कस करना है और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ एक वार्तालाप करनी है, पेयर में, जोड़ों में, मतलब समूह में, और आंसर क्वेश्चंस को आंसर आउट करना है। अरुण एंड कमल वर गुड फ्रेंड्स। अरुण और कमल दो अच्छे दोस्त होते हैं। दे यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर। वे दोनों लगभग समय अपना साथ साथ ही बिताते हैं, दोनों साथ ही रहते हैं। वन डे अरुण सा कमल बाइंग ए गुटका फ्रॉम द शॉप आउटसाइड द शॉप। एक दिन अरुण देखता है कि कमल है जो स्कूल के बाहर की तरफ दुकान है, उससे गुटखा खरीद रहा था। अरुण आस्क्ड अबाउट इट। अरुण ने उसके बारे में पूछा, बट कमल इग्नोर्ड हिम। पर कमल ने उसे अनदेखा कर दिया, बताया नहीं उसे क्या गुटखा खरीदा है, क्या खरीदा है। अरुण न्यू दैट हिज फ्रेंड वाज अबाउट टू स्टार्ट ए बैड हैबिट। अरुण को मालूम था कि उसके दोस्त ने, जिसका नाम कमल है, उसने एक बुरी आदत शुरू कर दी है। ही डिड नॉट वांट टू लेट दैट हैपन। वो उसे ऐसा करने देना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टॉक टू कमल। इसलिए उसने निश्चय किया कि कमल से इसके बारे में बातचीत करेंगे। अरुण, अब डायलॉग शुरू हो रहा है। अरुण बोल रहा है, कमल यू वर बाइंग गुटखा। तुम गुटखा खा रहे थे। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कमल बोल रहा है, बट आई ईट ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इट। मैं तो बहुत कम रुपए का, बहुत कम पैसे का ही खा रहा हूँ, लिया है। देन अरुण एक्सप्लेन्ड हाउ इट कैन अफेक्ट हिज हेल्थ। बाद में अरुण ने किस प्रकार उसे उसकी व्याख्या की कि किस प्रकार ये हेल्थ पर, उसके हेल्थ पर इफेक्ट डालेगा। ये चीज़ आगे आएगी, आपके आंसर्स में आएंगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज कमल बाइंग। कमल क्या खरीद रहा था। कमल वाज बाइंग ए गुटखा। कमल एक गुटखा खरीद रहा था। दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू थिंक अरुण वुड हैव सेड अबाउट ईटिंग गुटखा। कि आप क्या सोचते हैं कि अरुण ने क्या कहा होगा, वो गुटखा खा रहा था उसके बारे में क्या कहा होगा। यूज वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए, उनकी सहायता से उसे किस प्रकार समझाया होगा गुटखे के लिए, उसकी बुरी इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या उसका दुष्प्रभाव, उसके बारे में क्या क्या बताया होगा। तो नीचे देखो वर्ड्स दिए गए। डेंजरस यानी खतरनाक। कैंसर का कारण, बीमारी का नाम है, जानलेवा बीमारी है। बैड यानी बुरा। अनहेल्दी यानी बीमार। प्रॉमिस यानी वादा करना। तो पहली लाइन बनाई है अपन ने, चेविंग गुटखा इज डेंजरस फॉर हेल्थ। गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी लाइन है, इट कोजेज कैंसर। इससे कैंसर होता है, कैंसर का कारण है गुटखा। इट इज़ ए बैड हैबिट। यह एक बुरी आदत है। इट मेक्स अस अनहेल्दी। यह हमें बीमार पटकता है। प्लीज प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर ईट गुटखा अगेन। अब ये अरुण है, कमल से बोल रहा है कि प्लीज प्रॉमिस, मुझसे वायदा करो कि अब तुम कभी भी गुटखा दोबारा नहीं खाओगे। इस प्रकार ये वर्कशीट 30 थी। किस प्रकार गुटखा खाने के, टबैको चेविंग के क्या क्या, सुपारी खाने के क्या क्या दुष्प्रभाव बताए गए। तो ये 30 वर्कशीट कंप्लीट हुई।